जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे कक्षा 12 इतिहास का चैप्टर नंबर 1 है ईंटें, मनके तथा अस्थियां। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस क्लास के अंदर हम कवर करने वाले हैं। प्यारे विद्यार्थियों, क्लास को एंड तक देखना। आज हम ऐसे प्रश्न एग्जाम जो है कवर करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से 100% इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो पूरे क्वेश्चन आपको एंड तक देखने प्यारे विद्यार्थियों, और ध्यान रखें ये सभी प्रश्न आपको आने चाहिए। इस चैप्टर से संबंधित ये वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। चलो हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं प्रिय विद्यार्थियों, जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को लाइक कर दीजिएगा, ताकि जैसे मैं वीडियो दूसरा अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। ठीक है, और उससे पहले प्यारे विद्यार्थियों मैं बता दूं, देखो आज का हमारा चैप्टर यही रहेगा, ईंटें, मनके तथा अस्थियां। और इसकी जो कंप्लीट तैयारी है अपने ऐप पर चल रही है। प्रिय विद्यार्थियों ध्यान रखिएगा, प्ले स्टोर से आपको ये ऐप डाउनलोड करना है। ठीक है, महेंद्र ब्यावर कोचिंग। ठीक है, प्ले स्टोर से आपको जो है वो ये ऐप डाउनलोड करना है प्रिय विद्यार्थियों, महेंद्र ब्यावर कोचिंग। क्योंकि अपने 12th क्लास की, चाहे आप ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे अदर कोई भी सब्जेक्ट, सभी की कंप्लीट तैयारी अपने ऐप पर करवाई जा रही है। ऐप है महेंद्र ब्यावर कोचिंग, ये आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। ठीक है, वहां आपको चैप्टर वाइज प्रमुख थ्योरी वगैरह सब कुछ आपको क्लास में मिलेगी। उसमें क्वेश्चन आंसर भी मिलेंगे, और प्लस जो भी मेरे हस्तलिखित जो नोट्स है प्रिय विद्यार्थियों, कंप्लीट बुक के आपको वहां पर मिलने वाले हैं। कंप्लीट हस्तलिखित नोट्स आपको उस कोर्स के अंदर फ्री दे रखे हैं। ठीक है, तो ज्वाइन कर लेना महेंद्र ब्यावर कोचिंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके प्रिय विद्यार्थियों। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं क्लास 12th की तैयारी के लिए, और बाकी इसके अंदर जो है वो क्या क्या मिलने वाला है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसमें आपको जैसे कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं, अध्यायवार नोट्स मिलेंगे। ठीक है, कंप्लीट थ्योरी वाइज समझाई जाएगी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स वगैरह सब कुछ मिलने वाले, सरल भाषा में अध्ययन सामग्री। ठीक है, सब कुछ आपको यहाँ पर मिलने वाला है। चलो हम स्टार्ट करते हैं प्रिय विद्यार्थियों। आज का हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर 1 ईंटें, मनके तथा अस्थियां। इस चैप्टर के वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने नजर आ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में जूते हुए खेत के साक्ष्य जो वो कहां से मिले थे। वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है। हड़प्पा सभ्यता में जूते हुए खेत के साक्ष्य कहां से मिले, तो प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना, कालीबंगा से मिले। कहां से मिले हैं? कालीबंगा से। ध्यान रखना, कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। ध्यान रखना, कालीबंगा सभ्यता प्रिय विद्यार्थियों किस नदी के किनारे, तो आपको याद रखना ये गगर नदी के किनारे हैं। ठीक है, यही से हमें भूकंप की जानकारी मिलती है, भूकंप की जानकारी। यही से हमें शल्य चिकित्सा की जानकारी मिलती है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। तो बिल्कुल हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा कालीबंगा। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। ये भी याद रखना, काले रंग की चूड़ियां जो है वो कालीबंगा का प्रमुख शाब्दिक अर्थ होता है। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप सभी को याद रखना है। उसी प्रकार से दूसरा है कि लोथल किस राज्य में स्थित है। लोथल प्यारे विद्यार्थियों हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है लोथल, जो कि किस राज्य में स्थित है ये आपको बताना है। तो लोथल प्यारे विद्यार्थियों गुजरात के अंदर स्थित है। अब गुजरात में देखो लोथल हो गया। ठीक है, लोथल है, इसके अलावा धोलावीरा है। ठीक है, लोथल, धोलावीरा, सूत कोटड़ा है, धोलावीरा है, सूत कोटड़ा है। ठीक है, सूत कोटड़ा है। इसके अलावा रंगपुर है, रंगपुर है, नागेश्वर है। ये सभी स्थल आपको कहां देखने को मिलेंगे? नागेश्वर। ये सभी स्थल आपको गुजरात के अंदर देखने को मिलेंगे। तो ये सभी प्रश्न आप याद रखना प्रिय विद्यार्थियों, लोथल, धोलावीरा, सूत कोटड़ा, रंगपुर, नागेश्वर, ये सभी गुजरात के अंदर ही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि कीमती पत्थर है कार्नेलियन। कार्नेलियन प्रिय विद्यार्थियों एक सुंदर लाल रंग का पत्थर है कार्नेलियन। ठीक है, तो ये जो कीमती पत्थर है कार्नेलियन, ये कहां से मंगाया जाता था? तो ये बड़ौच से मंगाया जाता था। बड़ौच गुजरात के अंदर है। कहां है? गुजरात के अंदर, वहां से ये मंगाया जाता था कार्नेलियन। ठीक है, हड़प्पावासी कौन सा माल प्राप्त करने के लिए राजस्थान के खेतड़ी अंचल में अभियान भेजते थे? तो प्रिय विद्यार्थियों तांबा। ठीक है, तांबा सबसे ज्यादा खेतड़ी हमारे राजस्थान के अंदर खेतड़ी में होता था। ठीक है, खेतड़ी झुंझुनू के अंदर। मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन, इस पुस्तक के रचयिता कौन है? तो जॉन मार्शल। आपको ध्यान रखना कौन है? जॉन मार्शल, सर जॉन मार्शल। वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखें। व्हीलर कौन था? व्हीलर, तो व्हीलर प्रिय विद्यार्थियों भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल थे व्हीलर। वेरी इंपोर्टेंट, 1944 में ये बने थे। ठीक है, वैसे भारतीय पुरातत्व के जनक है अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना व्हीलर जो है ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल 1944 के अंदर बने थे। ठीक है, जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा कब की थी? तो इन्होंने घोषणा की थी 1924 के अंदर। ठीक है, ये ध्यान रखें, ये आपके ऑब्जेक्टिव में आएंगे ये प्रश्न। आगे देखो, मोहनजोदड़ो में मोहरे खोज निकालने का श्रेय किसे दिया गया? भाई मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? 1922 के अंदर हुई थी। किसने की थी? राखालदास जी ने की थी। राखालदास बैनर्जी ने की थी। तो मोहनजोदड़ो में मोहरे खोज निकालने का श्रेय जो दिया जाता है वो राखालदास जी को दिया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना।
नेक्स्ट है हड़प्पा में मोहरे खोज निकालने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो हड़प्पा में मोहरे खोज दी थी दयाराम साहनी ने 1921 के अंदर, ये ध्यान रखना। फिर आगे देखिएगा हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु कौन सी है? तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है हड़प्पाई मूर, और ये हड़प्पाई मूर जो है वो सैलकड़ी नामक पत्थर से बनाई जाती है। सैलकड़ी नामक पत्थर ध्यान रखना, जो कि हमारे दक्षिणी राजस्थान और उत्तरी गुजरात में मिलता है। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दे रखा है, मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप हमें कहाँ से मिले? ये भी मोस्ट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार पूछा गया है। मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप, तो आपको याद रखना है बनावली से मिले। आपको जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया कि जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो जूते हुए खेत के साक्ष्य आप सभी विद्यार्थियों ने कहा कि कालीबंगा से मिले। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ में है, बनावली जो है वो हरियाणा के अंदर है। ठीक है, यहाँ से हमें जो है मिट्टी के बने बेल के प्रतिरूप मिलते हैं। उसी प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों जलाशय के प्रमाण हमें कहाँ से मिलते हैं? तो जलाशय के प्रमाण हमें गुजरात के प्रमुख स्थल है धोलावीरा, वहां से मिलते हैं। ठीक है, आपको ये याद रखना है। आपको पूछा जा सकता है कि नहरों के साक्ष्य कहाँ से मिले? नहरों के साक्ष्य, तो नहरों के साक्ष्य मिले थे अफगानिस्तान का एक स्थल है सोरतुगोई। कौन सा स्थल है? सोरतुगोई। तो सोरतुगोई से नहरों के साक्ष्य मिले। ये भी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप पूछे तो आप बनावली हरियाणा करिएगा। आपको जूते हुए खेत के साक्ष्य पूछे तो कालीबंगा करना है। आपको जलाशय के प्रमाण पूछे तो धोलावीरा करना है। आपको नहरों के साक्ष्य पूछे तो आप अफगानिस्तान का सोरतुगोई आपको करना है। ठीक है, उसी प्रकार से थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है चोलिस्तान। क्या कहलाता है प्यारे विद्यार्थियों? चोलिस्तान कहलाता है। ये भी मोस्ट क्वेश्चन है, याद रखना। नेक्स्ट प्यारे विद्यार्थियों अगला, भारतीय पुरातत्व के जनक कौन है? भारतीय पुरातत्व के जनक थे अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम, ये भारतीय पुरातत्व के जनक थे। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत विशाल स्नानागार स्थित हैं, तो विशाल स्नानागार याद रखना मोहनजोदड़ो के अंदर स्थित हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो अगला, मनके बनाने के लिए कौन सी बस्ती जो है वो प्रसिद्ध थी? तो प्रिय विद्यार्थियों मनके बनाने के लिए जो है यहाँ पर याद रखना चहुंजड़ो नामक एक बस्ती है। ठीक है, चहुंजड़ो नामक बस्ती वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। वर्तमान पाकिस्तान के अंदर है चहुंजड़ो, तो चहुंजड़ो कहाँ है? पाकिस्तान के अंदर है। ये जो है मनके बनाने के लिए जो है वो प्रसिद्ध थी। ठीक है, ये बस्ती। नेक्स्ट प्रश्न है कि बालाकोट तथा नागेश्वर किस वस्तु के निर्माण के लिए प्रसिद्ध हैं? तो बालाकोट, देखो बालाकोट है, नागेश्वर तो है गुजरात के अंदर। नागेश्वर कहाँ है? गुजरात के अंदर है। और बालाकोट कहाँ है? पाकिस्तान के अंदर है। ठीक है, तो पाकिस्तान के अंदर बालाकोट, नागेश्वर गुजरात के अंदर। ये किस वस्तु के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? ये तो ये संघ की वस्तु के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है प्यारे विद्यार्थियों? संघ की वस्तु के लिए, ध्यान रखना। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। पेपर में ये 100% यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों मैं बिल्कुल भी आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, धुआंधार तरीके से फैटदार तरीके से करवा रहा हूँ। बस आपको अच्छे से ये सभी प्रश्न जो है वो याद होने चाहिए। हड़प्पा निवासी किस सुदूर क्षेत्रों से तांबा मंगवाते थे? तो हड़प्पा निवासी प्रिय विद्यार्थियों जो है वो ओमान से तांबा मंगवाते थे, और विशेष हमारे राजस्थान के अंदर खेतड़ी से तांबा जो है मंगवाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति क्यों कहा जाता है? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई। जो सिंधु घाटी सभ्यता इसको हड़प्पा संस्कृति क्यों कहते हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण जो है वो हड़प्पा नामक स्थान के नाम पर किया गया है, जहां ये संस्कृति पहली बार जो है वो खोजी गई थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ध्यान रखना कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता इसको हड़प्पा संस्कृति क्यों कहा गया? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो नामकरण है वो हड़प्पा नामक स्थान पर हुआ था, इसीलिए इसको हड़प्पा संस्कृति कहते हैं, इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे कनिंघम कौन था? तो ये इंपॉर्टेंट है कनिंघम। तो कनिंघम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल थे। 1875 के अंदर ये बने थे, याद रखना। उन्हें सामान्यतः भारतीय पुरातत्व के जनक भी कहा जाता है। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम को। फिर बाद में जैसे कि 1924 के अंदर जॉन मार्शल जो है वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के डायरेक्टर जनरल बनते हैं। फिर 1944 के अंदर जो है वो व्हीलर साहब, व्हीलर REM व्हीलर बनते हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। चहुंजड़ो प्रसिद्ध था, तो प्यारे विद्यार्थियों चहुंजड़ो जो है, चहुंजड़ो ये मनकों के निर्माण के लिए जो है वो प्रसिद्ध था। यहाँ बड़ी संख्या में जो है वो यहाँ पर कार्नेलियन, जेस्पर, स्पेटिक, क्वार्टज, सैलकड़ी जैसे बहुत सारे पत्थर जो है, ठीक है, वो मिलाकर इनको बनाया जाता था। तांबा जो है, कांसा जो है, सोने है, ऐसी बहुत सारी जो है धातुएं जो है इनको मिलाकर जो है वो मनके बनाए जाते थे। तो आप बता सकते हैं प्रिय विद्यार्थियों जैसे बहुत सारे पत्थरों का इस्तेमाल होता था। कार्नेलियन हो गया, जेस्पर हो गया, स्पेटिक हो गया, क्वार्टज हो गया, सैलकड़ी हो गया, ये बहुत सारे पत्थर हैं। साथ ही धातुओं में बात करें तो तांबा हो गया, कांसा हो गया, सोना हो गया, इन सभी धातुओं को मिलाकर जो है वो मनके तैयार किए जाते थे, मनके बनाए जाते थे। आगे व्हीलर कौन थे? तो व्हीलर एक प्रसिद्ध पुरातत्वविद थे। 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल बने थे।
हड़प्पा लिपि किस ओर लिखी जाती है? तो हड़प्पा लिपि प्रिय विद्यार्थियों दाईं से बाईं लिखी जाती है। हड़प्पा लिपि को हम रहस्यमय लिपि क्यों कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा लिपि को हम रहस्यमय लिपि इसीलिए कहते हैं क्योंकि इस लिपि को आज तक कोई पढ़ नहीं पाया। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। मुहरे और मुद्रांकन का प्रयोग किस लिए होता था? तो मुहरे और मुद्रांकन का प्रयोग जो है लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए होता था। ठीक है, ये बता सकते हैं। बाढ़ किस पत्थर से बनाए जाते थे? तो प्यारे विद्यार्थियों बाढ़ जो है ना, बाढ़ ये चरड़ नामक जो है पत्थर से बनाए जाते थे, ये ध्यान रखें। ठीक है, अभी जैसे हड़प्पाई लिपि के बारे में और आप याद रखना भाई, हड़प्पाई लिपि के बारे में आप क्या जानते थे? देखो हड़प्पाई लिपि में आप लिखेंगे पहला पॉइंट, हड़प्पा लिपि एक चित्रात्मक लिपि है। ठीक है, जो हड़प्पा लिपि जो हमें देखने को मिली प्रिय विद्यार्थियों, बहुत सारी दीवार जो भी जहां भी मिली है वहां चित्र के माध्यम चित्र बने हुए थे। ठीक है, इसलिए इसे चित्रात्मक लिपि भी कहा। हड़प्पा लिपि जो है वो दाएं से बाएं लिखी जाती है, ध्यान रखना दाएं से बाएं। इस लिपि में चिन्हों की संख्या 375 से 400 के बीच होती थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हड़प्पा लिपि में चिन्हों की संख्या कितनी थी? 375 से 400 के बीच। ये रहस्यमय लिपि है क्योंकि इस लिपि को आज तक कोई पढ़ नहीं पाया। ठीक है, ये 4 पॉइंट आप इसमें याद रखना। और बाकी प्यारे विद्यार्थियों ये अपना ऐप है महेंद्र ब्यावर कोचिंग। अगर आपने जो है अभी कोर्स ज्वाइन नहीं किया है तो कंप्लीट अगर चैप्टर को समझना चाहते हैं, कंप्लीट थ्योरी पढ़ना चाहते हैं, पूरी बुक कंप्लीट समझना चाहते हैं तो अभी महेंद्र ब्यावर कोचिंग ऐप डाउनलोड कीजिएगा प्ले स्टोर से। कंप्लीट तैयारी मैं करवा रहा हूँ आपकी, उसमें आपको कोर्स के अंदर जो है वो सभी पीडीएफ वगैरह ये जो भी पढ़ा रहा हूँ सब कुछ मिल जाएगा आपको। और साथ में जो है वो आपको जो है कंप्लीट नोट्स मिलने वाले हैं, हस्तलिखित नोट्स पूरे कंप्लीट मिलने वाले हैं, चैप्टर वाइज क्लासें मिलने वाली है, चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं, आपको पुराने पेपर वगैरह सब कुछ सॉल्यूशन करवा दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये नंबर है 895566, इन पर मैसेज भी आप कर सकते हैं। बाकी ये प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मोहनजोदड़ो में मिले विशाल भवन को किसकी संज्ञा दी गई है तथा हड़प्पा संस्कृति में किस प्रकार का शासन था? तो यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान रखना। मोहनजोदड़ो में मिले विशाल भवन को प्रासाद की संज्ञा दी गई है, प्रासाद की एक भवन की संज्ञा दी गई है। तथा हड़प्पा संस्कृति में शासन किस प्रकार का था इसके बारे में हमें अधिक कोई ज्ञात नहीं है, लेकिन अनुमान है कि इस सभ्यता में जटिल कानून थे क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की जो वस्तु है उसमें एक रूपता दिखाई देती है। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 के अंदर दयाराम साहनी ने करी थी, उसी प्रकार से मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखालदास बनर्जी ने की थी। तो मोहनजोदड़ो में और हड़प्पा नामक स्थान में जो जैसी मुहरें हमें हड़प्पा पर मिली थी वैसे की वैसी मुहरें हमें मोहनजोदड़ो में मिली है, तो इनमें हमें एक रूपता दिखाई देती है। ठीक है, इससे अनुमान है कि सभ्यता जो भी कानून रहा होगा उस समय जटिल कानून थे क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की वस्तु में एक रूपता दिखाई देती है। जैसे मुहरे वगैरह, बाट वगैरह, मनके, ईंटे, ये सभी अलग अलग स्थानों से मिले लेकिन इन सब में एक रूपता दिखाई देती है। ठीक है, तो ये आप इस प्रकार से जो है वो लिख सकते हैं। आपके अनुसार हड़प्पा सभ्यता के पतन का क्या कारण हो सकता है? भाई आपके अनुसार आपको बताना है भाई हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण हो सकते हैं। तो हमारे अनुसार प्रिय विद्यार्थियों अभी जैसे कि हमें पता नहीं चल पाया है कि हड़प्पा सभ्यता का जो है वो पतन किस प्रकार हुआ होगा, लेकिन अलग अलग इतिहासकार अलग अलग अपना मत देते हैं। ठीक है, उनके अनुसार जो है वो यहाँ पर ये बताते हैं। ठीक है, लेकिन अब वो इतिहासकार अपने अपने अनुसार अलग अलग बता रहे हैं, लेकिन प्रश्न में आपको पूछ रहा आपके अनुसार, मतलब आप अपने अनुसार बताइएगा। तो आप ऐसे बता सकते हैं प्रिय विद्यार्थियों कि हमारे अनुसार, अब इतिहासकारों के जगह आप ऐसे लिख सकते हैं हमारे अनुसार हड़प्पा सभ्यता के पतन के प्रमुख निम्न कारण थे। क्या पता उस समय जो है बाढ़ आ गई हो, ठीक है, बाढ़ आना, ठीक है, या फिर आप बता सकते हैं सिंधु नदी का क्या पता मार्ग बदल गया हो, या भूकंप आ गया हो, ठीक है, या फिर जलवायु परिवर्तन, ठीक है, आर्यों का आक्रमण हो गया हो, वनों की कटाई हो गई हो, भूस्खलन वगैरह, बहुत सारी ऐसी प्राकृतिक आपदाएं वगैरह। ठीक है, ये समस्या जो है आप बता सकते हैं ये पतन के प्रमुख कारण है। ठीक है, अपने मन से आप इस तरीके से जो है वो लिख सकते हैं एग्जाम में अगर प्रश्न आ जाए तो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे प्यारे विद्यार्थियों इस क्लास के अंदर जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे। इन सभी प्रश्नों को प्यारे विद्यार्थियों अच्छे से पढ़ना, मन लगा के अध्ययन करना। ठीक है, और मैं बता दूं अगर आप कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो अभी प्ले स्टोर से प्यारे विद्यार्थियों महेंद्र ब्यावर कोचिंग ये ऐप डाउनलोड कीजिएगा अपने मोबाइल के अंदर। महेंद्र ब्यावर कोचिंग कंप्लीट तैयारी ऐप पर करवाई जा रही है, ना मात्र शुल्क है। ठीक है, उसमें आपको चैप्टर वाइज थ्योरी क्लास है, चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है। इसके अलावा आपको जो है वो हस्तलिखित नोट्स वगैरह सब कुछ फ्री मिलने वाला है। हस्तलिखित नोट्स आपको फ्री मिल जाएंगे उसके अंदर। ठीक है, तीनों बुक के मिल जाएंगे कंप्लीट। तो अभी डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 12 के लिए जो है वो एकमात्र चैनल है और आप इन नोट्सों को या मेरे साथ पढ़ के आप आराम से बोर्ड एग्जाम में टॉप कर सकते हैं। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। बाकी प्यारा सा कमेंट कर देना, क्लास को लाइक कर देना। ओके।